ओम बाबा जी। समाधि के अनुभव पर परमहंस योगानंद जी लिखते हैं, मैं ही सर्व जगत विद्यमान हो गया हूँ। तुम हो गए मैं और मैं तुम हो गया हूँ। हर योगी की इच्छा रहती है कि उसे समाधि प्राप्त हो, किंतु बिरले ही होते हैं जिन्हें इसका लाभ प्राप्त हो पाता है। आज गणेश चतुर्थी के दिन मेरे परम गुरु राजऋषि राघवानंद के जन्म उत्सव के प्रतीक रूप में तथा आप में से कई श्रोताओं के आग्रह पर मैं अपने गुरु श्री देवोज्योति की आध्यात्मिक जीवनी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस प्रसंग में हम दुर्लभता से मिले अपने गुरु के समाधि लाभ तथा उनके सामने राघवानंद के दिव्य पुनर्जीवन एवं साक्षात्कार के अनुभव को आपके साथ साझा करेंगे। भारत में आज भी ऐसे संत एवं सद्गुरु हैं जिन्हें दिव्य दर्शन एवं समाधि प्राप्त होती है, परंतु हम जैसे साधारण गृहस्थों के लिए उनके अनुभव प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। साथ ही साथ संकीर्णतापूर्ण हम यह भी सोचते हैं कि ऐसे संत या सद्गुरु गेरुआ धारण कर केवल निर्जन स्थानों पर ही वास करते हैं तथा चमत्कारिक शक्तियों की सिद्धि एवं प्रदर्शन को ही ईश प्राप्ति का प्रमाण मान बैठते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। You can't judge a book by its cover, क्योंकि कोई पुरुष समस्त जगत को नियंत्रित करने की शक्ति पा सकता है, फिर भी उसे ईश्वर का साक्षात्कार शायद ना हो पाए। आध्यात्मिक प्रगति को बाह्य शक्तियों के प्रदर्शन से नहीं मापा जा सकता। इसी तरह शर्ट पैंट पहने शासकीय शिक्षक के रूप में कार्यरत मेरे गुरु की सरल जीवन शैली को देखकर हम भी आश्चर्य में पड़ गए थे। वह सदैव यह कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ भी आज मैं हूँ वह मेरे गुरु की कृपा और आशीर्वाद है। मुझे मेरे राघव बाबा ने बनाया है। वह नहीं चाहते हैं कि हम उन्हें किसी भी प्रकार का श्रेय दें। इस प्रसंग के लिए उन्होंने कहा, तुम मेरे बारे में लिखकर क्या पाओगी? तुम्हें केवल मेरे गुरु राघव राजा के लिए ही लिखना चाहिए। परंतु जब मैंने उनसे विनती की कि बाबा, जिस तरह आपकी शिष्या बनने से पूर्व मैंने पहला प्रश्न किया था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आज भी महाअवतार बाबा जी किसी को दर्शन देते हैं? क्या मैं भी उन्हें प्राप्त कर पाऊंगी? तब आपने इस बात को स्वीकार किया और उसके बाद ही मैंने आपकी शिष्या बनने का मन बनाया था। मेरी प्रेरणा केवल आपके वचन थे। उसी प्रकार आपकी जीवनी के कुछ अंश मुझ जैसे साधारण गृहस्थों के लिए सर्वव्यापी प्रभु और महाअवतार बाबा जी पर अटल विश्वास और प्रेरणा का कार्य करेंगे। इस अनुरोध पर उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अंश को आपके साथ शेयर करने की अनुमति दी है। समाधि लाभ प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसमें हो रहे अनुभवों को एक कविता के रूप में बांधा है। गुरुदेव ने यह कविता बंगाली भाषा में लिखी थी, जिसका अनुवाद इस प्रसंग के अंतिम भाग में दिया जा रहा है। मेरे गुरु कहते हैं, समाधि लाभ और उस समय
जो अनुभव होता है यह सब गुरु तथा ईश्वरीय इच्छा पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ ही यह शिष्य की अविरत प्रार्थना और उसकी योग्यता पर भी निर्भर करता है। तथापि हर साधक के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि सच्चे भक्त को यह अनुभूति प्राप्त होती ही है। गुरु तभी विश्व चैतन्य का अनुभव कराता है जब उसका शिष्य ध्यान धारणा द्वारा अपने मन को इतना सुदृढ़ बना लेता है कि वह विराट दृश्यों को देखकर घबरा न जाए। अविरत क्रिया योग साधना और एकांतिक भक्ति द्वारा साधक सर्वव्यापी प्रभु के मुक्तिदायी आघात को सहन करने में सक्षम हो जाता है। मैंने सर्वप्रथम इसे घर में ही महसूस किया था, अपनी साधना करते हुए। एक दिन मैं क्रिया करने के बाद ध्यान में बैठा था। ध्यान की परावस्था में मैंने पाया कि मैं एक अद्वितीय आनंद में खो गया हूँ। मेरे अंदर भाव उठ रहे थे कि सबको यह आनंद मिले, पूरे विश्व ब्रह्मांड को यह आनंद मिले। इसका केंद्र बिंदु मेरा हृदय था। मानो यह मेरे हृदय से फूटकर मेरे चारों ओर बिखर गया हो। मैंने उस दिन सही मायने में जाना कि सच्चिदानंद किसे कहते हैं। इसे शब्दों में बताना मेरे लिए बहुत कठिन है। तब मेरे राघव बाबा सशरीर थे। मैंने उन्हें फोन पर यह अनुभव बताया तो उन्होंने कहा कि यह आनंद समाधि है। 31 अक्टूबर 2016 में मेरे गुरु राघव बाबा को शरीर से निर्वाण प्राप्त हो गया था। मैं बहुत दुखी था। अपने गुरु की सर्वव्यापकता को मैं समझ नहीं पाया था। मैं अक्सर ही रो दिया करता था और उनसे प्रार्थना रूप में कहता था कि आप कहाँ हो? आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो? आपने जीसस के रूप में पुनरुत्थान किया था। आपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के रूप में परमहंस योगानंद जी के सामने पुनरुत्थान किया था। तो फिर आप मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? क्या मैं इस लायक नहीं हूँ? मुझे भी आपके पुनरुत्थान के दर्शन करने हैं। यह बताते हुए मेरे गुरु बहुत ही भावुक हो गए थे। उनकी बातों से गुरु शिष्य का अगाध प्रेम साफ महसूस होता है। उन्होंने बताया कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे 1.5 साल बाद मिला, गंगोत्री के पावन स्थल पर। मैं गर्मियों की छुट्टी में 2018 के मई महीने में गंगोत्री तीर्थ पर पहुंचा था। मेरा रूम माँ गंगा के समीप स्थित एक होटल में था। मैं अपने रूम में अकेला ही सोया था। अचानक रात में 3:30 बजे मेरी नींद खुली। माँ गंगा के बहने की पावन ध्वनि और पास के मंदिर से आ रही घंटियों की आवाज ने मुझे विस्मृत कर दिया था। तभी मेरा रूम एक दिव्य आभा से भर गया और तब मेरे गुरु राघव बाबा मेरे सामने थे। उन्होंने मेरे बाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और आशीर्वाद रूपी वचनों में कहा कि तुम अपने अनुभव को किताब के रूप में प्रकाशित करो। और ऐसा कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। यह मेरा भ्रम नहीं था। मैंने सच में उनके हाथों के स्पर्श को महसूस किया था। इस आनंददायी दिन के बाद बहुत दिन तक
इसकी स्मृति बनी रही। आज भी मैं उनके स्पर्श को महसूस कर सकता हूँ। उनके पुनरुत्थान रूपी साक्षात्कार से मैं धन्य हो गया। जब वह सशरीर थे तब मैं उनसे मिलने के लिए अक्सर संबलपुर में जाया करता था। वह हमेशा कहते थे, मैं अखंड ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं तुम्हारे रोम रोम में हूँ। कोई साधारण क्रिया योगी गुरु ऐसा नहीं कह सकता था। यह वाक्य वह अहंकारवश होकर नहीं, अपितु उस ब्रह्म से एकाकार होकर कहते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राघव बाबा केवल क्रिया योगी नहीं थे, अपितु वह अद्वैत ब्रह्म रूपी ईश्वर से एकाकार हो चुके थे। मैंने यह महसूस किया था कि वह अद्वैत बोध में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। मेरे गुरु की इन बातों को सुनकर मेरे रोम रोम आनंद से उठ खड़े हुए। मैं सोचने लगी कि वह गुरु कैसा होगा जिसने अपने शिष्य के सामने पुनरुत्थान किया, और इसी तरह वह शिष्य कैसा होगा जिसने अपने गुरु के दिव्य दर्शनों को प्राप्त किया। ऐसे शिष्य को गुरु रूप में प्राप्त कर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ और गर्व होता है कि आज भी ईश्वर इनके रूप में हमारे बीच उपस्थित है। मैं जानती हूँ कि यह ऑडियो समय सीमा के परे हो गया है, परंतु फिर भी इस आनंद को अखंडित रखते हुए मेरे गुरु का एक और अनुभव आपको बताती हूँ। वह कहते हैं, उसी साल 2018 के अक्टूबर महीने में मैं दुर्गा उत्सव की छुट्टी में हम्पी गया हुआ था, जो कि माँ तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में स्थित है। मेरे साथ साथ मेरे मित्र भी उस देव स्थान का आनंद ले रहे थे। जब मैं शिवालय पहुंचा तो पाया कि हम सब बिछड़ गए हैं और साथ ही साथ बाहर बहुत तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। मैंने सोचा कि ऐसी स्थिति में बाहर घूमने से अच्छा है कि मैं यहीं बैठकर क्रिया और ध्यान कर लेता हूँ। उस समय मेरे अतिरिक्त उस मंदिर में और कोई भी नहीं था। मैं था और शिव थे, परंतु यह क्या? मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकाश की एक प्रखर आभा प्रकट हुई, मानो मेरे आंखों के सामने काल रात्रि सा घनघोर अंधेरा खंडित हो गया हो। एक क्षण प्रभा मेरे मौन पर कौंध रही थी। उसके प्रकाश से मैं दिव्यता से भर गया था। मेरे सामने उपस्थित उस महाकाल की पिंड मानो विस्तृत होकर आकाश को छू रही थी, जैसे भूलोक पर कैलाशपति स्वयं विराजमान हो गए हो। मेरा हृदय आनंद से पुलकित हो उठा। रजत किरणें बढ़ते बढ़ते मंडलाकार रूप में अनंत की ओर प्रसारित होती गई। मैं बोल उठा, यह क्या है? यह विस्मयकारी आलोक क्या है? उत्तर मिला, मैं शाश्वत हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही तुम और तुम ही मैं हूँ। मैंने अपने आप में शिव को देखा और तत्क्षण ही मानो घन प्रिया ने
मेरे एकाकीपन पर आघात किया। मैं एक से अनेक में बदल गया। मैंने अपने आप को इस ब्रह्मांड के हर कण कण में पाया। छोटा सा कण भी मैं, विशाल पिंड भी मैं, चींटी भी मैं, हाथी भी मैं, धरती भी मैं और आकाश भी मैं। और तो और उस देवालय के ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह मैं आसानी से देख पा रहा था। मेरी दृष्टि इतनी विस्तृत हो गई थी कि इस सृष्टि के हर कण कण में अपनी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा था। इतना कहकर मेरे गुरु मौन हो गए। उन्होंने उस दिन जो भी महसूस किया था उसे अहम शिवम नामक बंगाली कविता में लिखा। मैंने गुरु कृपा से इस कविता को शिव हूँ मैं नाम से हिंदी में अनुवादित किया है, जो कि इस प्रकार है। बैसाख की लपट हूँ मैं, श्रावण की मेघधारा हूँ, शरद ऋतु का निर्मल अंबर हूँ मैं, भीषण शीतकाल का हिमालय हूँ। मैं ही हूँ पत्ता पतझड़ का और बसंत की नई कोपल भी मैं, सृष्टि के हर कण कण में स्थित शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। सौम्य जल का झरना हूँ मैं, जलमाला की जलधारा हूँ, उष्ण मरुभूमि की शीतलता हूँ मैं, हरित जीवन मरुथल पर हूँ। मैं ही गर्जन विशाल ऐरावत का और छोटा सा कीट धरा पर मैं, परमाणु से भी सूक्ष्म हूँ मैं और तीव्र मन की गति भी मैं, ब्रह्मांड के हर कण कण में स्थित शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। मैं सृष्टि हूँ, मैं पोषण हूँ, मैं ही सुगंध और वशीभूत भी हूँ। मैं बालक हूँ और वृद्ध भी हूँ मैं ही जीवन और मृत्यु हूँ। इस जीवन का राग हूँ मैं, इस राग में बसता अनुराग हूँ मैं, विश्व के हर कण कण में स्थित शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। गुरु हूँ मैं और शिष्य भी मैं, साधक हूँ मैं और साधन भी हूँ, भक्ति हूँ मैं और मुक्ति भी मैं, साधना हूँ मैं और साध्य भी हूँ, पथ हूँ मैं और पथिक भी मैं, राह हूँ मैं और ध्येय भी हूँ। हर सृजन के कण कण में स्थित शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। मैं ममता माँ यशोदा की और देवकी के हृदय का कष्ट भी हूँ। मैं लाज रखता पांचाली का सखा और कुरुक्षेत्र का कृष्ण भी हूँ। मैं श्री राम की शरण में रहता संकट मोचन हनुमान भी हूँ। मैं देवो ज्योति की रग रग में बसता राघव नंद का प्राण भी हूँ। हर अनुगामी के चीर में स्थित गुरु का प्रदत्त ज्ञान भी हूँ। शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। अहम शिवम, अहम शिवम। ओम बाबा जी।